वह खाता है। सोंगयांग पास के मेपल के पेड़, वे फिर से लाल हो जाएंगे, है ना? क्या वह जगह है जहां पेड़ 100 साल में एक बार लाल होते हैं? कि वहां एक बड़ी लड़ाई हुई थी और कई पौराणिक जानवर मारे गए। पास के नीचे के पेड़ों ने पौराणिक जानवरों का बहुत सारा जिसके कारण वे इस तरह हो गए। मुझे याद आया। यह लोटस टावर बनने से पहले की बात है। तुम क्या बना रहे हो? कुछ नहीं। मुझे दिखाओ। मुझे नंबर 2 जल्दी करो। मुझे दो। रुको, हिलना मत। सिंथिया चेरी, क्या हुआ मिसेज चो? क्या तुम युवा मास्टर को कागज खाते हुए देखना चाहती हो? हाँ। हाँ। खाओ खाओ खाओ। जल्दी करो, खाओ खाओ खाओ। जल्दी करो, खाओ खाओ। खाओ। तुम दोनों काम नहीं करते, सिर्फ मजा देखते हो। क्या तुम मुसीबत नहीं मोल ले रहे हो? देखो आज मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। सावधान रहो सिंथिया, भागो। भागो भागो। भागो मत। मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुम्हें भूख लगी है तो कुछ खाओ। खाने के लिए कुछ अच्छा नहीं है, मुझे भूख लगी है। खैर। इरादे की भी एक सीमा होनी चाहिए। क्यूजीन रेस्टोरेंट आधे महीने से खुला नहीं है। मैंने कई बार कहा है। कोई ताजा सामग्री नहीं आई। खाना एक बड़ा मामला है जो 4 मौसमों का पालन करना चाहिए और सूरज और चंद्रमा के साथ सद्भाव में रहना चाहिए। तुम हर कटोरी दलिया या हर भोजन के साथ लापरवाह नहीं हो सकते। यह वो भी हमेशा गाएं। कुछ तारीफ करनी है। कुछ ऐसा है जो आप वास्तव में खाना चाहते हैं। आप इंतजार कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी भी पैसे बचाने की जरूरत है। और 300 ताले चांदी का भुगतान करें। डंपिंग। आप वास्तव में इसके पीछे कोई कला नहीं समझते हैं। खाने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं भूखे रहना पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम भूखे रहने की जरूरत नहीं है। कम से कम आज नहीं। मैं ओह मेरे भगवान, मत्स्यांगना, मुझे देखने की उम्मीद नहीं थी। एक दुर्लभ प्राणी। इस मर्सी के बारे में इतना दुर्लभ क्या है? यह वर्णक्रमीय चमत्कार चार्ट में दर्ज किया गया है। इस मत्स्यांगना का सिर और एक मछली का शरीर है। साथ वे गहरे समुद्र और ठंडे पानी में रहते हैं। यह लिपस्टिक की तुलना में अधिक महंगा है।
यह एक दुर्लभ एलर्जी है। क्या आप अभी तक सोते हैं? मैं भूखा हूँ। मुझे भूख है कि मैं सो नहीं सकता। आप भूखे नहीं हैं, आप बस तरसते हैं। यदि आप वास्तव में भूखे थे, क्यों नहीं खाया तुमने? मैंने कल रात तुम्हारे लिए बनाया था। चराई। मैं मेरुत को खाना चाहता हूँ। यह मांस कड़वा है और निकलना मुश्किल हो सकता है। एमचू, अपने कमरे में वापस जाओ और सो जाओ। जब आप सोते हैं, मुझे पता नहीं लगती है। तुम रात के मध्य में छुपा रहे हो। क्योंकि आप डरते हैं कि मैं तुम्हें खा लूंगा। एमचू, इस मत्स्यांगना, उसका चेहरा बदसूरत है और उसका मांस कड़वा है। आपको सलाह देता हूँ, इसके बारे में सोचना भी नहीं। अपने जुनून से छुटकारा पाएं। अपने जुनून से छुटकारा पाएं और सब कुछ खाली हो जाएगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह हैं जिन्हें मैं जानता हूं और बिना रुके बड़बड़ाता रहता है, लेकिन वह सिर्फ एक साधु है। तुम उससे ज्यादा बातूनी हो। वह कौन है? साधु। मैं उसे कुछ दिन पहले मंदिर में मिला था। मैं उसके जैसा कैसे हूँ? मैं बस चाहता हूँ कि तुम थोड़ा आराम करो। ज्यादा मत खाओ वरना पेट खराब हो जाएगा। मैंने इतने सारे पौराणिक जानवर क्यों खाए हैं? लेकिन यह अलग है। क्योंकि वह कभी इंसान थी। उसे भी भावनाएं हैं। वह दर्द महसूस कर सकती है। इसके अलावा अपने प्रेमी द्वारा मौत के घाट उतार दी गई उस तरह का दर्द टुकड़ों में काटे जाने से भी बदतर है। धन्यवाद युवा मालिक। तुम क्या कह रहे हो? क्या इतनी अच्छी खुशबू आ रही है? बहुत अच्छी खुशबू है। अच्छी खुशबू है। या बहुत अच्छी खुशबू है। यह इतनी अच्छी खुशबू क्यों है? जब से मैंने इसे सूंघा है मुझे भूख लग रही है। क्या यह बिक्री के लिए है? कितने का है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये किंग लंगिया है, समरलेस सिटी का नया लॉर्ड। थोड़ा सम्मान दिखाओ। अरे छोटी लड़की, तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या मेरे अंदर कोई असामान्य गंध है? क्योंकि तुम एक पौराणिक जानवर हो। तुम उस तरह की हो जो इत्र लगाती है। मुझे लगता है तुम मुसीबत मोल ले रही हो। मिस चू, अगर तुमने आज अपना काम नहीं किया, मैं फिर से बाहर सफेद कपड़ा लटकाने जाऊंगा ताकि कोई गलतफहमी न हो। तुमने यह पहले क्यों नहीं किया? वह बहुत सुंदर है। वह एक राजा है। मैंने अपने जीवन में इतना सुंदर आदमी कभी नहीं देखा। तुम कितने समय से जी रहे हो? शेफ मलिक, तुम्हारे साथ वास्तव में क्या हो रहा है? तुम एक छोटी लड़की हो। तुम ऐसे कैसे व्यवहार कर सकती हो? तुम एक अजनबी के सामने ऐसे कैसे सो सकती हो? अगर तुमने मुझे कल रात नहीं रोका होता, मैं खाना खाकर जल्दी सो गया होता। मुझे बात करने का समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या तुम्हें अभी भी जॉय खाना है? दरअसल जब मैं चला था मैंने पहले ही जॉय को खा लिया था। झूठा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। फिर मेरी आंखें अंधी होनी चाहिए। मैं क्विज़िन रेस्तरां में इतनी देर से हूं। तुम मुझसे कुछ छुपा कैसे सकते हो? और इसके अलावा जब तुम झूठ बोलते हो तुम्हारी आंखें इधर उधर भटकने लगती हैं। मैं तुम्हें क्विज़िन के बाहर भूखा मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। सच बताओ, तुम वास्तव में क्या योजना बना रहे हो? क्या तुम वाकई जॉय को राजा रंग को सौंपना चाहते हो? हाँ। अगर तुम ऐसा करते क्या तुम्हें जॉय को चोट नहीं पहुंचेगी? शिकारी दल का काम प्रसिद्ध जानवरों का शिकार करना है और मैं बस बहाव में जाता हूँ। अब मैं समझ गया। क्या तुम स्थिति का फायदा उठाना चाहते हो? मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। मैं भूखा हूँ। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मोमो। सिंथिया वहीं रुक जाओ। सिंथिया वहीं रुक जाओ। रुको। यह दिन का उजाला है। क्या हो रहा है?
कौन सा भूत क्विज़न रेस्तरां में आने की हिम्मत करता है? खुद को डराओ मत। हाँ, वह जाता है। ठीक है, जाओ। वह जाता है। यह महीने में तीसरी बार है जब हमने दिन के उजाले में भूत देखा। क्या तुम वाकई डरे हो? श्री ग्रेसन, रसोइया ही ऐसा नाटक कर रहा है। हमें बेशक सहयोग करना चाहिए। रसोइया मलिक, आप इस बार कौन सा चाल चल रहे हैं? मैं भूखा हूँ। मेरी बीमारी और भी बिगड़ रही है। देखो, मैं अपने हाथ भी नहीं हिला सकती। पकौड़े, मेरी बीमारी बहुत गंभीर है और तुम मेरी चिंता भी नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हारी चिंता कैसे नहीं कर सकता? सिंथिया चेरी, शेफ ओनर का ताउटी बाउल लेकर आओ। मिस्टर ग्रेसन, मेरे लिए कुछ नए कपड़े बनाओ। मेरे लिए नई झुमके बनाओ। पहले यह लेकर आओ। मिस्टर ग्रेसन, ऐसा क्यों है कि वह जो चाहे पा सकती है, लेकिन हमें कभी वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। यह सही है। हालांकि तुम सुंदर हो, लेकिन तुम वास्तव में पक्षपाती हो। ठीक है, तुम दोनों बिगड़े हुए हो। मैं बस 2 नए बनाऊंगा और दोनों को बदल दूंगा। मुझे कोई ताउटी बर्तन नहीं चाहिए। मूर्ख पकौड़े, तुम जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी अकड़ और नींद के बारे में पता है, लेकिन तुम्हारी वर्तमान समस्या है तुम्हारे हाथ नहीं, यह है तुम्हारा मुंह। जब से मैं 2 साल पहले तुमसे मिला, मुझे पता है कि तुम पौराणिक जानवर खाना पसंद करते हो। तुम्हें उसकी गंध अच्छी लगी। अब यह अलग क्यों है? मेरी स्थिति बदल गई है। तुम बस इसे खाने का कोई बहाना ढूंढ रहे हो। सही है। किंग लैंगिया यहाँ है। मुझे लगता है कि मैं गलत समय पर आ गया हूँ। तुम सही समय पर आए हो। मेरा इंतजार करो, भागो मत। वह फिर से यहाँ क्यों है? प्रोसेस्ड मीट कहाँ है? मिस चू, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? महामहिम मेसन, मैं वास्तव में मांस देने आया हूँ। सिंथिया चेरी, मेरी परफ्यूम लेकर आओ। तुम मेरे साथ आओ। तुम क्या करते हो? तुम मुझे पौराणिक पशु नहीं खाने देते हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने खाऊंगा। यह बहुत देर हो गई है, तुम सो क्यों नहीं जाते? मैं भी अभी वापस आया हूँ। बहुत देर हो गई है, मैं अपनी छुट्टी लेता हूँ। यह अच्छा है, आप अपने आप को बाहर तक छोड़ सकते हैं। प्रसंस्कृत मांस, अलविदा। तुमने बहुत शराब पी ली है और तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ऐसे में मरमैड को कैसे खाएं? क्या तुम जॉय को खाना चाहते हो? यह उसकी गलती है। क्या मनुष्य से प्यार करना उसकी गलती है? मैंने क्या गलत किया? क्या तुम्हें परवाह है कि मैं भूख से मर जाऊं या बीमारी से मर जाऊं? कॉनर पछता सकता है, तो फिर तुम क्यों नहीं? सभी प्राणी समान हैं। क्या तुम्हें निर्दोष लोगों को चोट पहुंचानी है ताकि तुम्हें अच्छा लगे? पौराणिक पशु निर्दोष हैं। क्या मुर्गियां, बत्तखें और मछलियां निर्दोष नहीं हैं? तुम कहते हो कि सभी प्राणी समान हैं। क्या दुनिया के सभी लोग शाकाहारी होने चाहिए? क्या फल और सब्जियों में जीवन नहीं होता? तुम क्या कर रहे हो? मछली पकड़ने जाओ। और ज्यादा डालो और खाओ। मुझे वह चाहिए। हॉट पॉट। यह पर्याप्त नहीं है। केवल एक ही सोच वाले लोग ही हॉट पॉट का आनंद ले सकते हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है।
मैंने सुना कि किसी को कल बदल दिया गया था। और फिर भी तुम ऐसा कहने का साहस रखते हो? यह सब तुम्हारी वजह से है कि मुझे पौराणिक पशु मेरे पैर कमजोर कर दिए। मैं तावती हूँ, क्या तुम जानते हो? मैं एक ही कौंच में पूरे रेस्तरां को निगल सकती हूँ। तुम मुझे कुछ भी खाने नहीं देते। चलो मैं तुम्हारे लिए एक मरमैड बना दूं जो तुम खा सको। बिल्कुल। पेन कहाँ है? अभी बनाओ जल्दी जल्दी। कलम कहाँ है? मैं अगर इससे तुम्हें दस्त हो जाए तो तुम फिर से रोने लगोगे। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर तुम चित्र बना सकते हो तो उसे कोशिश करने दो। सही है। मत भूलो कि तुम्हें किसने बनाया है और अब तुम उसे बोलने में मदद कर रहे हो। यह इतना आसान नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ खाने की बात है? मेरी मदद क्यों नहीं करते? अब यहाँ का शेफ कौन है? क्या तुम सिर्फ मेरे साथ खेल रहे हो? मैंने पहले पौराणिक जानवर खाए लेकिन अब जॉय में मानवीय भावनाएं हैं। अगर उसमें मानवीय भावनाएं होती तो क्या होता? पीड़ित है और मैं उसे इस पीड़ा से मुक्त करने में मदद कर रहा हूँ। तथाकथित सुकून का मतलब है जॉय को खाना। यह पाप करना है। इसके अलावा हर बार जब वह एक पीड़ित पौराणिक जानवर को निगलती है, जानवर मुक्त हो जाता है, लेकिन उसे पीड़ा सहनी पड़ती है और जीवित रहना पड़ता है। तो अगर तुम जॉय को खाते हो तो तुम्हें जॉय की पीड़ा सहनी पड़ेगी और उसके साथ जीना पड़ेगा। बिल्कुल सही। यह एक बड़ी समस्या है, तो हमें उसके लिए कुछ खुशहाल पौराणिक जानवर ढूंढने होंगे। या हम जॉय को खुश करने में मदद कर सकते हैं, तब वह खा सकती है। हाँ। तुम दोनों पूरी तरह से गलत हो। इसमें क्या गलत है? मुझे लगता है कि वे इसे पूरी तरह से समझते हैं। अगर वे तुम्हारे कमजोर तर्क को नहीं समझते तो कौन समझेगा? मुझे लगता है कि तुम दोनों सही हो। हाँ, पहले हम जॉय को खुश करेंगे, फिर शेफ उसे खाएगा और फिर वह खुश हो जाएगी। सही है। मुझे लगता है कि सिंथिया सही खुश हो जाओगे। शेफ मालिक, तुम क्या सोचते हो? सिंथिया सही है। यदि जॉय खुश हो जाए, उसे खाने के बाद मैं भी खुश हो जाऊंगा। सही। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। सिंथिया, भविष्य में चलो और अधिक प्रसिद्ध पशुओं का शिकार करते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं चूजों के बीच रह रहा हूँ। सिंथिया और समझदार हो गई है। वह सही है। अगर जॉय खुश है, उसे खाने के बाद मैं और भी खुश हो जाऊंगा। मैं तो बस खुश पौराणिक पशुओं को खाना चाहता हूँ। फिर से लड़ना है। क्या ऐसा हर रोज नहीं होता है? चलो चलते हैं। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? अगर तुम मुझे नहीं देख रहे हो, कैसे पता चलेगा कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ? आज कोनर तुम्हारे पास क्यों आया था? मध्यावधि उत्सव के लिए उसने मुझे तोहफा दिया। वह तुम्हें ही क्यों तोहफा दे रहा है? प्रतिदान में कुछ चाहता होगा। उसने तुमसे क्या वादा किया? क्या वह दिल से तुम्हें तोहफा नहीं दे सकता? वह ऐसा इंसान नहीं है। अगर उसके पास कुछ बहुमूल्य होता, इसे बेच देता। वह मुझे धन्यवाद देता है। मैंने ही उसे और जॉय को खुशी का जीवन लौटाया। सही। हाँ। बस तुम मानवमछली खाने के विचार को छोड़ दो। सबके लिए एक भलाई करोगे। वैसे तुम छुट्टी कैसे बिता रहे हो? तुमने क्या कहा? तुम ईद कैसे मनाते हो? तुम्हारा क्या हुआ? मैं तो बस पूछ रहा था। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। राजा लंगया यहाँ है। श्रीमती चू, नमस्ते। आपकी महिमा, आप मध्यावधि परिवार के साथ घर पर क्यों नहीं हैं? फिर से रसोई घर रेस्तरां में क्यों आए? मैं श्रीमती चू को मध्यावधि भोज पर आमंत्रित करने आया हूं। ये मेरा पहला पचहट बिना ग्रीष्मकाल में है। ये अफसोस की बात होगी अगर आपने अच्छा खाना नहीं खाया। आज वह कहीं नहीं जा रही है। हम घर पर रहेंगे और जश्न मनाएंगे। वहाँ दावत। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। प्रोसेस्ड मीट। मैं जाऊंगा। कृपया यहाँ प्रतीक्षा करें। मैं कुछ सुंदर में बदल जाऊंगा। मैं इंतजार कर रहा हूं। छोड़ दो। पकौड़ी। हमारे मेहमान के प्रति दयालु बनो। मिस चू, तुम बहुत क्रूर हो। वो सिर्फ एक अकाउंटेंट है। मेसन। बहुत सुंदर। पीछे हटो। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सुनहरी रेशमी चोगा आपकी पसंद के अनुकूल है? यह फिट है। यह बिल्कुल फिट है। तुम दोनों लड़कियां
क्या तुम उसका कपड़ा बदलने में मदद नहीं करना चाहती? ठीक है। चलो चलो। तुम दोनों नौकरानियां कौन हो? आपकी महारानी देखो। क्या मैं सुंदर हूँ? अद्भुत रूप से सुंदर, बिल्कुल मनमोहक। चलो चलें। क्या एक उत्तम जोड़ी है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? दुकानदार पहले ही चला गया है। आपने उसे क्यों नहीं रोका सर? कायर। अब कपड़े बदलते समय तुम दोनों में से किसी ने उसे क्यों नहीं रोका? तुम नौकरानियां कौन हो वैसे? आज सूरज बहुत तेज है। ड्राइवर, सीधे आगे वाली गाड़ी का पीछा करो। चिंता मत करो, ये सिर्फ गधे की सवारी करना और घोड़े की तलाश करना है। क्या हुआ? क्या वो नहीं आया इसलिए गुस्सा हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम इस दावत में शामिल होने वाले हो, तुम नर्वस हो, है ना? रुको रुको। तो तुम अभी भी इसे खाने वाले हो? क्या तुम्हारे पास दिल भी है? जब तक तुम यहाँ हो, शो का आनंद लो। मत्स्य कन्या का भोज तैयार है। मेहमान कृपया अपनी सीटें लें। क्या तुम अभी भी बहस करने की हिम्मत रखते हो?
क्या तुमने अभी तक यह नहीं देखा? मैंने यह तुमसे छुपाया क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, अपनी योजनाओं को बर्बाद नहीं करना चाहता। जब तक तुम यहाँ हो, जहाँ हो वहीं रहो, हिलो मत, आवाज मत करो, समझे? लेकिन चलो चलें। अच्छे बनो। अच्छे बनो। असंभव। यह बूढ़ा राक्षस मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। कॉनर। कॉनर, तुम धोखेबाज हो। मैंने सोचा था कि तुमने अपने जीवन में सुधार किया है। मैं तुम्हारे लिए खुश था। मुझे एहसास नहीं था कि यह सब एक नाटक था। आज उसे धोखा देने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन हो? गार्ड, उसे पकड़ो। हाँ। मिस्टर जिया, यह मेरा अकाउंटेंट है। वह दूसरों के मामलों में दखल देना पसंद करता है। यह मेरी गलती है। कृपया उसे माफ कर दो मिस्टर जिया। ओ, वो तुम्हारे साथ है मिसेस चू। ठीक है, तो तुम्हारे लिए मैं इस बार इसे छोड़ दूंगा, लेकिन और परेशानी मत करो। पकौड़ी, पकौड़ी। सब लोग कृपया अपना आनंद जारी रखें। चलो, अपना मूड खराब न करें। यहां आओ, कृपया खाओ। नाड़ी का एक गुच्छा। एमचू, क्या आप ठीक मैं हैं? ठीक हूँ। चलो चलते हैं। डमलिंग, इसे ले लो। श्री झाओ, यह जेड पेलेंट मूल रूप से आपके लिए एक उपहार था। आपको चोट लगने से बचाना था। यदि आपने मुझे आमंत्रित करने के लिए इसे दान नहीं किया, आज आप खाना। इससे आपकी जान बच सकती थी। क्या आपको अब इसका अफसोस है? हसमुख है। जॉय, तुम जीवित हो, ये महान है। उसकी बकवास मत सुनो, वो झूठ बोल रही है। खुशी, मैं गलत था। मुझे पता है कि आप मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। कृपया मुझे बचाओ। प्रिया, आपको मुझे धोखा देने की जरूरत नहीं थी। मैं खुद को छोड़ने के लिए तैयार था। जॉय, उसे मुझे खाने मत दो। कृपया मेरी मदद करें। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। खुशी, मैंने बल्कि याद रखना, जो तुमने कभी मुझसे प्यार किया,
नहीं का। मैंडी पागल हो गई। चलो यहाँ से बाहर चलो निकलते हैं। चलते हैं। हमने राजा को क्यों नहीं देखा? अब उसके बारे में चिंता न करें। मेरा दर्द फिर से शुरू हो रहा है। मेरे पैर को मत हिए। एमचू, सावधान रहें। कूद। पप्पू चिंता मत करो। मैं आपको सुरक्षित रूप से वापस लाएगा। डंपिंग। ज़ालाबिया। ज़ालाबिया। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। तुम्हें आराम करने की जरूरत है। पूर्णिमा के साथ ज्वार उठता है। पानी किनारे की ओर बहता है। धीरे धीरे किनारे की ओर बह जाएंगे। इस बीच इस खूबसूरत रात का आनंद लेते हैं। पकौड़े। क्या आज रात चांद खूबसूरत नहीं है? यह खूबसूरत है। चमकते चांद की तरह खूबसूरत। मिस चू, क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। ये बहुत राहत की बात है। क्या आपने महामहिम को देखा है? और गहरे समुद्र में तैरा समुद्र। धन्यवाद मिस चू, विदाई आपकी। महामहिम आपकी। महामहिम। मिस चू, क्या मैंने फिर से गलती कर दी? आपने मुझे क्यों बांध दिया? आपने कुछ गलत नहीं किया। यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। चलो जल्दी चलते हैं। नहीं, और नहीं बहना। हाँ। तो यह वह मृत्यु भोज था जो आपने और राजा लंग्या ने योजना बनाई थी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ताकि मैं तैयारी कर सकता। वास्तव में आप मत्स्य कन्या साशिमी खाना नहीं चाहते थे। मैं सिर्फ जॉय की मदद करना चाहता था और उसे आजाद करना। तुम बहुत हास्यास्पद हो। अगर मैंने पहले बता दिया मैं सब कुछ छोड़ देता। खैर, कम से कम मैं राजा लंग्या से बेहतर हूँ, जो महत्वपूर्ण क्षणों में गायब हो जाता है। सौभाग्य से यह खोया नहीं था। यह क्या है? मत्स्य कन्या का आंसू। यह नमक में सूख सकता है। यह एक अनमोल इत्र है जो घावों को ठीक कर सकता है और मृतकों को जीवित कर सकता है। कॉर्नर झाओ के पास हमेशा से खजाना था, लेकिन उसे कभी एहसास नहीं हुआ। आपने सिर्फ जॉय की मदद क्योंकि तुम चाहते थे। यह बहुत भावुक है। वह इस मूर्ख को पूरी तरह से निगल सकता है और भूल जाते हैं सब दुनिया की क्रूरता और क्रूरता, लेकिन उसने दर्द को सहन करना चुना। सौभाग्य से वह अभी भी यहाँ है। यह अद्भुत स्वाद है। मैंने आपको बताया बहुत सारे राक्षसों को न खाएं। अब आप पीड़ित हैं, है ना? मुझे नहीं पता कि आप ऐसा क्यों करते हैं। यह पोशाक जैसा कि पिछले साल बनाया गया था, तुमने कभी नहीं पहना था। आज आप इसे क्यों पहनते हैं? मैंने देखा है कि राजा लंग्या मुझे नए कपड़े और परेशान हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं। बेशक नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं? बंद करो डंपिंग। रुक जाओ।
मत चलाओ, रुक जाओ, डूबना। मैं इंतजार कर रहा हूँ। इसे स्थिर रखें। जल्दी करो डंपिंग। मैं सिर्फ एक अकाउंटेंट हूँ, गधे नहीं। मैंने आपको गाड़ी खींचने के लिए कहा, आप ऊर्जा से बाहर निकल गए और इसके बजाय एक व्हील बैरो खींच लिया। अब यह मेरी गलती है। आप नहीं हैं जो मैंने चुना है। क्या मैं आत्मसमर्पण कर सकता हूँ? निश्चित रूप से कोशिश करो। डमलिंग, इसे स्थिर रखें। एमचो, यह क्या है? ये अंतिम व्यंजन है। स्वादिष्ट लग रहा है। क्या हम स्वाद ले सकते हैं? निश्चित रूप से, लेकिन ये जहरीले मशरूम हैं। जहरीला कोंजक, जहरीले बिच्छू और पफर फिश, सभी घातक जहर। घातक? अगर हम इन्हें खा लें तो क्या होगा? हल्के मामलों में आंखें तिरछी हो जाएंगी, बोलने में कठिनाई, कंपी, बुखार, उल्टी। गंभीर मामलों में तुरंत मौत। किंग लंग्या ने यह क्यों भेजा है? क्योंकि यह स्वादिष्ट है। इसके बारे में सोचकर ही मुंह में पानी आ जाता है। हम इसे खा नहीं सकते हैं ना? पफरफिश के लिए अपनी जान जोखिम में डालो। क्या तुमने नहीं सुना? लोग कैसे जानते हैं पफरफिश कितनी स्वादिष्ट है? उसके कारण जिसने इसे खाया और बच गया। उन्होंने ज्ञान को आगे बढ़ाया। इतिहास भर में कुछ लोगों ने भोजन के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है। असंख्य प्रयासों के बिना हमारी मेज पर ये स्वादिष्ट व्यंजन नहीं होते। पहले व्यक्ति के केकड़ा खाने की हिम्मत के बिना हम कैसे जानते केकड़ा कितना स्वादिष्ट है? यह सही है। मिस चू को देखो, उन्होंने दुनिया के सभी स्वादिष्ट भोजन चखे हैं। अब क्या वह बिल्कुल ठीक नहीं है? बिल्कुल। 3 जहरों के साथ पकाई गई पफरफिश। मैं अभी इसे तैयार करने जा रहा हूँ। तुम लोग इसे पहले खा सकते हो जब यह तैयार हो जाए। इसे मैं- खाने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर हम झर खा लें तो क्या होगा? हमारी आंखें जम जाएंगी, बोलने में कठिनाई होगी, हमारा शरीर सुन्न हो जाएगा, बुखार, उल्टी और तुरंत मौत। उस समय मिस चू की देखभाल कौन करेगा? बिल्कुल। तो पकौड़े कर सकते हैं, तुम्हें वापस जीवन में ला सकते हैं। बढ़िया विचार है। अगर तुम खुद को खाकर मर गए, मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। इन घातक चीजों को किसने भेजा? उसका मकसद क्या है? और जैसे स्वाद का इतिहास है, वैसे ही स्वाद के शिकार भी हैं। पकौड़ा। सिंथिया शेरी, उसे पकड़ो। उसके अंदर से वह जहरीला मशरूम निकालो। मेरा पीछा मत करो। भागो मत। भागना बंद करो। मिस चू, वहीं रुक जाओ। मिसेस चू, भागो मत। मिसेस चू, मेरा पीछा करना बंद करो। पकौड़े। तुम्हें मिल गया। जल्दी करो। उगल दो। उसे पकड़ो। मिस चू, पकड़ लो। उसे पकड़ो। मिस्टर शॉ। मिस्टर शॉ। मिस्टर शॉ, हंटिंग कोर के प्रसिद्ध मिस्टर शॉ, क्या आपको क्यूजिन रेस्टोरेंट ले आया? सिंथिया चेरी, सबसे अच्छी बेलोचन चाय लाओ और मिस्टर जू को चाय दो। जल्दी करो। हाँ। मैं आपकी चाय पीने की हिम्मत नहीं करूंगा। जब से मैंने समरले सिटी में काम करना शुरू किया, मैंने सुना था कि मिस जू एक किंवदंती है, क्योंकि कोई नहीं जानता कब आप पहली बार यहाँ आई, और इससे भी कम आपकी असली उम्र क्या है। शहर की यादों में लोगों को जब भी ये विषय आता है, सब धुंधला हो जाता है। हर कोई कहता है कि जब से वे पैदा हुए हैं। क्यूजिन रेस्टोरेंट लोटस टावर के सामने स्थित है। कोई नहीं जानता कितने साल, यहाँ तक कि उनके दादा दादी, परदादा परदादी, पीढ़ियों के दादा दादी स्पष्ट रूप से समझा नहीं सके।
बस मेरा नाम जान लेना झूचेंग भी काफी होना चाहिए। इसके अलावा शिकारी दल और मैं हमेशा एक दूसरे से दूर रहे और जांच करने की क्या जरूरत है। मैं एक साधारण इंसान, हालांकि मैं पौराणिक जानवरों के बारे में कुछ जानता हूँ, लेकिन क्यूजिन रेस्तरां के इतिहास के बारे में मैं बहुत कम जानता हूँ। अफवाह है कि लेडी चू 1000 साल पुराना पौराणिक जानवर है जिसका नाम ताओती है। मैंने एक बार मठी कमल के साथ ब्लैक क्विलिन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। जब से लोटस टावर बना है तुम यहाँ हो, पूरे समरलिस शहर की रक्षा करने के लिए। अफवाह तो अफवाह है, इसे इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हो? इस बार मैं यहाँ तुमसे पूछने आया हूँ, क्या तुम जानते हो कि पौराणिक जानवर बाइजी ने एक बार एक चित्र बनाया था जिसे स्पेक्ट्रल मिरेकल डायग्राम कहा जाता है। मिस्टर शॉ, तुम इतने जवान कैसे हो गए? सिंथिया चेरी, तुम दोनों इतनी जवान कैसे हो गईं? ज़्लाबिया, क्या तुम छोटे लोगों की भूमि से आई हो? क्यूजीन भी सिकुड़ क्यों रहा है? सर, मिस चू को क्या हुआ है? मिस चू, यह किचन रेस्तरां इतना सुंदर है। अरे नहीं, यह जहरीला मशरूम है। सिंथिया ने खाया। उसे पकड़ो। उगल दो। मिस चू उगल दो, उगल दो। उगल दो। उगल दो मिसेस चू, उगल दो। ये बेतुका है। मुझे क्यूजिन में तुमसे पूछने के लिए नहीं आना चाहिए था। मैं फिर कभी क्यूजिन रेस्तरां में कदम नहीं रखूंगा। जल्दी करो और बता दो मिसेस चू, बता दो। मिस चू जल्दी से बता दो, जल्दी करो, बता दो, बता कुछ दो, राक्षस, बता दो, बता दो, बता दो। शेरी, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? हे भगवान, सिंथिया, तुम इतनी जवान हो। ठीक है, ठीक है। अब क्या? किचन रेस्तरां भी छोटा है। यह मैं नहीं था। शेरी ने जोर देकर कहा कि वह विश्वास नहीं कर सकती कि मिसेस चू मशरूम की वजह से पूरे दिन हंस रही थी। फिर उसने खुद कोशिश की। दोस्तों, क्या यह गड़बड़ तुम लोगों के लिए काफी नहीं है? अब हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? बस अपने कान ढक लो। लगता है आज रात हमें नींद नहीं आएगी। सिंथिया, यहाँ आओ। तुम क्या करते हो? रुको। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? बहुत अच्छी खुशबू है। मैं बस चाहता था कि मिस चू एक नजर डाले। इस चाकू पर वास्तव में क्या है? यह मधुमक्खी का जहर। सावधान रहो। यह इतना ताज़ा और स्वादिष्ट है। क्या अब तुम जहर लेने के आदी हो गए हो? क्या ये मधुमक्खी का जहर स्वादिष्ट है? यह एक दुर्लभ एलर्जी है। रहस्यमय मधुमक्खी पहाड़ों की गहराई में रहती है। ग्रिल्ड मीट, तुम्हें वह कहाँ से मिला? मुझे ये एक मृत जासूस से मिला। ये निश्चित रूप से नॉर्दर्न डी का काम होगा। उत्तर में एक रहस्यमय मधुमक्खी है। चलो चलते हैं। क्या आप अभी भी महसूस करते हैं? जहरीले मशरूम उत्तरी जिले की ओर जा रहा है। क्या आपने पर्याप्त कपड़े पैक किए हैं? क्या रास्ते में कोई अच्छा भोजन है? क्या हम चलते हैं या गाड़ी? इस पर कोई भरोसा नहीं था। क्यों परेशान है? तुम वहां आधे और भूख से रोना शुरू करें। इस पूर्ण स्वाद के लिए, इस अद्भुत व्यंजन, हर प्रयास इसके लायक है। भले ही आप उत्तरी क्षेत्र में पहुंचे, आप रहस्यमय मधुमक्खी कैसे पा सकते हैं? गंध का पालन करें। के जासूस की हत्या कर दी गई थी। उत्तरी डी ने रहस्यमय मधुमक्खी को प्रशिक्षित किया होगा घातक हथियारों पर। वे किसी को अपने हाथ कैसे दे सकते हैं? यह समझ में आता है। क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं। उत्तरी डी योजना है। जब मैं सत्य को पाता हूं, मैं आपको रहस्यमय मधुमक्खी से परिचित कराऊंगा। प्रसंस्कृत मांस, आप अभी भी मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रधान क्रब्रो, उन सभी चीजों को लेने के लिए लांगिया आदमी के लिए। हाँ मैडम जी, मैं इसे प्राप्त करता हूँ।
यह बहुत अधिक था। बस कुछ स्वादिष्ट खाना चाहता था और उन पर थोड़ा मजाक किया। वे बहुत छोटे हैं। यह वह नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैं जानबूझकर रूस को आमंत्रित किया अपने छिपे हुए पौराणिक जानवर को प्रकट करें। वह उसके पिता को फिर से पीटा जाएगा। उसने मेरी 3 आंखों की लेंस चुरा ली, इसलिए मैंने उसे एक सबक सिखाया। ठीक है, अब वह कैसे है? तब से वह बहुत शांत है। लेकिन जब 3 आंखों वाली लिंच का उल्लेख किया जाता है, वह अभी भी भावुक हो जाता है। मुझे लगता है कि वह अभी भी आप पर पागल है। आपने इस मजाक को बहुत दूर तक ले लिया। मैं उससे नाराज था क्योंकि उसने मेरे सामान चुरा लिए। इसके अलावा मैंने 3 आंखों वाले लिंक्स को चोट भी नहीं पहुंचाई। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? वह वास्तव में डर रहा है अपने पिता के सामने पकड़े जाने का। मुझे लगता है यह बच्चा कुछ छुपा रहा है। ओह वैसे डम्पलिंग, अभी अभी मिस्टर शिव वापस आ गए हैं और मुझसे रहस्यमय मधुमक्खी के बारे में कुछ सवाल पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कुछ बड़ा होने वाला है समरलेस शहर में। मिस्टर शॉ, क्या मिस चू यहाँ? मिस चू, एक मेहमान आए हैं। मिस्टर जू इस समय माई क्यूजीन में आए हैं। क्या आप फुगू खाना चाहेंगे? मिस चू, मेरी एक प्रार्थना है। चाय परोसी गई है। मिस चू, ये चित्र स्पेक्ट्रल चमत्कार का आरेख है जो पौराणिक जानवर बाईजी ने बनाया था 500 साल पहले। मठाधीश लोटस ने ये चित्र दिया था। जू परिवार के पूर्वजों को ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। यह वही है जो मठाधीश ने दिया था लोटस। हाँ, मेरे पूर्वज मठाधीश लोटस के करीबी दोस्त थे। ये चित्र हमेशा मेरे महल में प्रदर्शित रहा है, लेकिन लोटस टावर में दरार आने के बाद कुछ बदल गया। क्या बदल गया है? जब कोई पौराणिक जानवर इसे छूता है तो ये चमकने लगता है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा बेटा रसेल अक्सर घर पर पौराणिक जानवरों की देखभाल करता है। मैंने ये पहेली संयोग से खोजी। इस चित्र की एक अनोखी शैली है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह इतना गहरा होगा। जब से मठाधीश ने यह आपके पूर्वजों को दिया, आज आप इसे मुझे क्यों दे रहे हैं? मुझे पता है कि आप और मठाधीश लोटस पुराने दोस्त हैं, इसलिए ये उचित है कि आप इस चित्र की देखभाल करें। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मिस्टर शॉ? मेरा बेटा रसेल छोटा और अनजान है। कृपया भविष्य में उसका ध्यान रखें, उसे बढ़ने में मदद करें। आप मुझसे यह क्यों पूछ रहे हैं? मिस चू, मेरे अपने कारण हैं। कृपया और प्रश्न न पूछें। अलविदा। मैं इन दिनों सदन प्रिंस की मेजबानी करने में व्यस्त रहा हूं और मिस चू से मिलने का समय नहीं मिला। ये वाकई मेरी अशिष्टता है। आखिरकार माई किचन एक शोरगुल वाला रेस्टोरेंट नहीं है। मिस्टर को शांति और सुकून पसंद है। एक बार पर्दे खींच दिए जाएं तो 10 दिन या आधा महीना बीत जाता है मेहमानों के आने। आपको इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। भले ही आप ऐसा कहें, बहुत चिंतित महसूस करता हूं। तो मैंने विशेष रूप से मिस चू के लिए एक दुर्लभ वस्तु ढूंढी है। मेसन, इसे मुझे दो। लगता है कुछ अच्छा होने वाला सच है। में, मुझे देखने दो। एक मीठी खुशबू है।
लेकिन धुएं का हल्का सा स्वाद भी है। यह थोड़ा अधूरा है। मिस चू को देखने की भी जरूरत नहीं, बस सूंघो और पता चल जाएगा ये क्या है। यह किस तरह का भोजन है? ग्रिल्ड मधुमक्खी। यह रहस्यमय मधुमक्खी है। मैंने पहले शहद चखा है। इसका स्वाद मन में रह जाता है और यह स्वाद में समृद्ध है। इससे किण्वित शहद की शराब साधारण शहद से कई गुना बेहतर होती है। प्रोसेस्ड मीट, मैंने उन्हें जला दिया। आप इसे खाने की उम्मीद कैसे करते हैं? मिस चू, क्या यह अभी भी शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? शहद की शराब बनाना। तुम दोनों छोटी लड़कियां, तुम्हारा दिमाग केवल खाने में ही लगा रहता है। मिस चू, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? बहुत रहस्यमय। कृपया। चलो चलें। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं रेस्टोरेंट की किचन में से एक हूं। मां महिम को मिस चू से मिलने की जरूरत है। मिस्टर शॉ मर गए। मिस्टर शॉ मर गए। मिस चू, तुम क्या करते हो? यह एक नई डिश है जो मैंने बनाई है। वह मधुमक्खी की आंख है। क्या ये सिर्फ छोटे पैनकेक नहीं है? ये छोटे पाई नहीं है। यह मीट पाई से काफी छोटा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह एक रहस्यमय मधुमक्खी जैसा दिखता है? इन छोटे पास्ता को पकाने के लिए कौशल की आवश्यकता होती है। सही गर्मी के साथ ही स्वाद समृद्ध होगा, लेकिन ये चीजें केवल आधी पकी हैं। उनमें एक चीज की कमी है, मधुमक्खी का जहर। क्या अफसोस है, सभी रहस्यमय मधुमक्खियां मर गईं। मिस्टर शॉ इन रहस्यमय मधुमक्खियों की वजह से मर गए। फिर भी तुम इतने उत्साहित हो आईबीज बनाने के लिए। तुम्हारे चेहरे पर एक अतिरिक्त भाव भी नहीं है। पकौड़ी। मैंने जीवन और मृत्यु के बारे में बहुत कुछ देखा है। लोग आते हैं और जाते हैं। आदी हो गया हूँ। अगर मैं हर बार अपनी उदासी व्यक्त करता तो मैं हर दिन जीवन के लिए शोक मनाता। हर किसी का अपना भाग्य होता है। उदासी का क्या फायदा है? लेकिन रसेल के बारे में क्या? सावधान रहो। जल्दी करो। ये बहुत स्वादिष्ट है। इसे तुम्हें आजमाना चाहिए। रसेल शॉ, तुम थोड़े शरारती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी किचन में चुपके से खाना चुराने की? मुझे यह अच्छी खुशबू आ रही है। इसे अलग रख दो। किसी को चोट मत पहुंचाओ। रसेल, तुम एक वैज्ञानिक हो, फिर भी तुम चोरी करते हो। हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए? हमें वास्तव में भूख लगी थी। हमारे पास कोई चारा नहीं था। माफ कीजिए मिस चू, मैं इसके लिए भुगतान करूंगा। भुगतान? तुम किससे भुगतान करोगे? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? यह कैसा रहेगा? तुम दोनों रहो और मेरे लिए क्यूजीन रेस्टोरेंट में काम करो। क्या हमें पैसे मिलेंगे? तुम क्या सोचते हो? बिना अनुमति के चोरी करना चोरी है। जो कुछ भी तुम हमसे करने को कहो हम उसे करना होगा। यह सही है।
0 वापस आओ। 0 वापस आओ। 0 0 वापस आओ। 0 गिनती। 0 गिनती। 0 वापस आओ। गिनती। 0 वापस आओ। क्या समस्या है? 0 सावधान रहो। 0 किसी को चोट मत पहुंचाना। 0 किसी को चोट मत पहुंचाना। 0 किसी को चोट मत पहुंचाना। वापस आओ। 0 0 0 गिनती। 0 0 किसी को चोट मत पहुंचाना। गिनती। मधुमक्खी। रसेल। शॉ। क्या 0 नियंत्रण से बाहर है? जो व्यक्ति हमेशा शराब पीने के शरीर पर प्रभाव की शिकायत करता है, आज तुम अकेले कैसे पी गए? अगर तुम शराब खरीदने जाओगे तो निश्चित रूप से ठगे जाओगे। यह शराब गर्म और कठोर है। बेहतर महसूस कर रहे हो? रसेल को देखकर मुझे बेचैनी होती है। उसे तो यह भी नहीं पता कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। मुझे नहीं पता कि उसे कैसे बताऊं। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जिसने उसके पिता को मारा वह उत्तर डी का वह लड़का है जिसे उसने भाई की तरह माना था। तुम्हें कैसे पता? मैं ज्यादातर लोगों की तरह नहीं हूँ। उत्तर डी का यह लड़का महान राक्षस ओकल्ट बी है। श्री शॉ की मृत्यु तुम्हारे बी के जहर के कारण हुई। जब तुम्हें पता था तो तुमने हंटिंग कॉर्प्स को उसे पकड़ने के लिए क्यों नहीं कहा? उस रहस्यमय बी को क्यूजीन में आने देना लंग्या प्रिंस का भी विचार था। क्या? तुमने मुझसे कितना कुछ छुपाया है? तुमसे और लंग्या प्रिंस से। तुम इतने व्यस्त क्यों हो? क्यूजीन रेस्तरां के लेखाकार के रूप में यहाँ ऐसी क्या चीजें हैं जो मुझे नहीं पता? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं पता। तुम ठीक हो, फिर मैं सोने जाऊंगा। गिन रहा हूँ। क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरे साथ पियोगे? मैं तुम्हारे आत्मविश्वास की कमी महसूस कर सकता हूं। अब यह नहीं पी सकता। गिन रहा हूँ। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। सच में? बैठो। रहस्य क्या है? रहस्यमय बी का रहस्य। रहस्यमय बी दिन में शिकार करता है और रात में ही लौटता है। हालांकि उनकी संख्या हजारों में है। वे एक के रूप में चलते हैं, अपने घोंसले की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित करते हैं और नए बी पैदा करते हैं। अंत में सबसे मजबूत बी स्वयं की जागरूकता विकसित करता है और बुद्धि प्राप्त करता है। मैं जो करना चाहता हूँ वह है 0 की स्वयं की जागरूकता को जगाना और उसे स्क्वाड्रन का नेतृत्व करने दो, उन लोगों से लड़ने के लिए जिन्होंने उन्हें वश में किया। फिर उनका क्या होगा? वे मर जाएंगे। क्या कोई और रास्ता नहीं है? मजबूत राजा बन जाते हैं और कमजोर पीछे छूट जाते हैं। यही रहस्यमय मधुमक्खियों का जीवन है। भले ही उन्हें इंसानों ने नियंत्रित किया हो और लोगों को मार डाला हो, वे फिर भी फेंके हुए औजार की तरह व्यवहार किए जाएंगे। बिना घर के पौराणिक राक्षस, दुखद भाग्य वाले पौराणिक राक्षस। क्या कोई तरीका है उन्हें वापस लाने का? कहाँ? जहां से वे आए थे। वे वापस नहीं जा सकते। स्वर्ग का द्वार था, 2 दुनियाओं के बीच का रास्ता, लेकिन इसे काट दिया गया। क्या इसे खोलने का कोई तरीका है?
मिस चू, क्या हुआ? यह सब मेरी गलती है। शराब खरीदी और तुम्हें ऐसा बना दिया। भूल जाऊं, मैं अब और नहीं पीऊंगा। किलेन का खून, केवल किरण का खून स्वर्ग का द्वार खोल सकता है, लेकिन कोई और इसे प्राप्त नहीं कर सकता। तो डम्पलिंग, तुम इसके बारे में भूल सकती हो। मिस चू, तुम अप्रत्याशित हो। तुमने मुझे मार डाला, लेकिन हम रसेल को कैसे बताएं कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है? वह एक दिन जान जाएगा। वह धीरे धीरे इसे स्वीकार कर लेगा। हर कोई जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से गुजरता है। यही तरीका है जिससे लोग बड़े होते हैं। ज़्लाबिया, तुम असल में कौन हो? तुम कहां से आई हो? इतने समय के बाद भी मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम मुझे नहीं समझते। शायद मैं तुम्हें यहां रोक रहा हूं क्योंकि मैं बहुत अकेला हूं। भिक्षु, तुम मेरे सीने में खून को सील कर दिया, लेकिन आपने अपने परिवार को पौराणिक जानवरों की पहचान करने के लिए आरेख दिया है। यह क्यों है? मालिक, मालिक, क्या गलत है? अब आत्मचेतना है। क्या हमें इस बारे में रूह से बात नहीं करनी चाहिए? किस बात की? बेशक उसे घर लाने के लिए और शून्य को शिकारकोर को सौंप दें। जरूरी नहीं। जरूरी नहीं? क्या आपने देखा है कि शून्य कमजोर और कमजोर हो रहा है? तुमने कहा यह अजीब मधुमक्खियां हमेशा समूहों में रहती हैं, और अगर उनमें से कोई अलग होता है, अपनी सभी भावनाओं को खो देगा और धीरे धीरे मर जाएगा। वास्तव में युद्ध में उसका भाग्य तय हो चुका है। तुम भूल जाना, तुम हमेशा से बेपरवाह थे। बस जाने कितने अच्छे लगते हैं। क्या उन्हें पकाया जा सकता है? मैं उसे कुछ खाना खिलाऊंगा मैं। पहले आपको बताया था कि रहस्यमय मधुमक्खी धीरे धीरे अपनी इंद्रियां खो देती है और वह धीरे धीरे मर जाता है। वह अब अपनी क्षमता खो चुकी है। लेकिन वो अभी भी मेरी रक्षा के लिए लड़ रहा है। मेरे पिता सचमुच चला गया? हाँ, है। जिसने मेरे पिता को मार डाला, वास्तव में उसे? हाँ, लेकिन कोई उसे नियंत्रित कर रहा था। इंसानों ने उन्हें हत्या में उपयोग के लिए। क्या आप अभी भी उसे अपना भाई मानते हैं? इसलिए क्योंकि ऐसा ही है।
मुझे इसका उपयोग करने दें। इसके पीछे के मास्टरमाइंड को बाहर निकालना ठीक है। इस तरह से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ और मैं यह करूंगा। असंभव है। आप कहाँ जा रहे हैं? आप क्या तुमने मुझे सुना? अगर तुमने फैसला कर लिया है तो कभी भी मुझसे मिल सकते हो। सावधान रहना। मेरा देश। ज़्लाबिया, क्या हुआ? कुछ बोलो, क्या हुआ? तुम्हें चोट कहाँ लगी? मेरे पिछवाड़े। मेरे पिछवाड़े। बहुत खतरनाक। तुम अचानक यहाँ क्यों आ गए? मुझे उस बूढ़े की घंटी नहीं मिली और ज़ीरो ने भी उसे छीन लिया। सच में तुम चीजों को बिगाड़ने में माहिर हो। तुमने कहा था कि तुम्हें कहाँ काटा गया? मेरे नितंब। मेरे नितंब। बहुत दर्द हो रहा है। मेरे सिर में भी दर्द है। मेरी कमर में भी दर्द है। मेरे पैरों में भी दर्द है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम दोनों की थोड़ी देर में मदद करूंगा। शेफ मालिक, मुझे मारा गया। क्या हुआ? शेफ मालिक, मैं वापस आ गया था। घर में डकैती हो गई। एक काले कपड़े वाला आदमी। मुझे नहीं पता कि उसने क्या चुराया। यह बहुत गलत है। मिस चू, क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी जांच की जरूरत है? जरूरत नहीं। तुम सब पहले वापस आओ। अगर कुछ चाहिए तो बस पूछो। चलो वापस चलते हैं। आखिर हुआ क्या? मुझे नहीं पता। क्या तुमने कुछ देखा? मुझे भी नहीं पता। मुझे सिर पर मारा गया और मैं बेहोश हो गया। मैं भी। स्पेक्ट्रल मिरेकल्स ब्लूप्रिंट्स, क्या तुमने उन्हें चुराया? वो मैं कैसे हो सकता हूँ? मैंने उस चोर को पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत की और अब तुम मुझे दोष दे रहे हो। अगर वह सच में मैं होता तो मैं अब भी यहाँ क्यों होता? तो तुम्हारा 22 के साथ क्या रिश्ता है?
मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं बाईजी से इतना मिलता जुलता क्यों हूँ। मैं क्या कह सकता हूँ? अगर आज तुमने बाई जी के साथ अपना रिश्ता स्पष्ट नहीं किया तो मेरी किचन में मत रहो, अभी चले जाओ। ओह शेफ मलिक, तुमने मुझे एक बार बचाया था और मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं तुम्हारा सारा कर्ज नहीं चुका देता। सारा कर्ज? ठीक है शेरी, यहाँ आओ। यहाँ। शेफ मालिक। शेफ मालिक। क्यों? यह सारे पैसों के लायक है। हम इतने दूर हैं, अब से हम एक दूसरे के कुछ भी बकाया नहीं रखेंगे। चेरी। 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 चेल्सी चू, मैं तुम्हें वह दूंगा। सिंथिया, मैं उसे बाहर देखता हूँ। शेफ मालिक। शेफ मालिक। मोंक, ऐसा लगता है कि स्पेक्ट्रल मिरेकल्स चार्ट में कई रहस्य हैं, लेकिन वे गायब हैं। मैं वास्तव में बेकार हूं। मैं उसे भी नहीं बचा सका। मैं वास्तव में चिंतित हूं। अगर वह चोर होता तो। क्या हुआ? शेफ मालिक, इस बड़े रेस्टोरेंट में केवल मैं ही व्यस्त हूँ, इसलिए मैंने 2 लड़कियों को खींचा। तुम्हारे नाम क्या है? मैं सिंथिया हूँ। मैं चेरी हूँ। वे नाम क्या है? क्योंकि तुम हरे और गुलाबी पहने हुए हो, क्या हम तुम्हें चाइव और क्रैब रो कहें? शेफ मालिक। ग्रेसन और चेरी यहाँ नहीं है। क्यूजीन इतना शांत लगता है। यह बिल्कुल शांत नहीं है, यह वास्तव में काफी जीवंत है। मिस्टर ग्रेसन पर नाराज मत हो। सिंथिया, सफाई करने जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी फाड़ दूंगा।
मिस्टर ग्रेसन, मिस्टर ग्रेसन, चलो। मिस्टर ग्रेसन, तुम्हें देखने आया हूँ। सिंथिया, तुम इतनी देर से यहाँ क्यों हो? मिस्टर ग्रेसन, क्या तुम शेरी को फिर से ड्रॉ करोगे? मिस्टर ग्रेसन, आओ और एक बाइट लो। यह हमारे शेफ मालिक ने खुद बनाया है। हालांकि वह हमेशा कहती है कि उसे परवाह नहीं है, वह अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रही है। आओ और कोशिश करो। यह उस हुआईबी से बनाया गया है जो उसने अपनी किचन में रखा था। क्या? क्या तुमने जीरो को पकड़ लिया? जीरो अब कैसा है? क्या तुमने उसे चोट पहुंचाई? तुमने गलत समझा। रसेल था जिसने जीरो को क्यूजीन रेस्टोरेंट के दरवाजे पर छोड़ा था, इसलिए मैंने उसे अंदर ले लिया। उसने न केवल उसे चोट नहीं पहुंचाई बल्कि उसे हनी कैंडी भी दी। मैंने कैप्टन लू को उस बूढ़े आदमी से निपटने के लिए कहा। वह खाता है। उसके कौशल अभी भी उतने ही अद्भुत हैं। वैसे सिंथिया, तुम्हें उसे सावधान रहने की याद दिलानी होगी। जिसने स्पेक्ट्रल मिरेकल ब्लूप्रिंट्स चुराए हैं वह बहुत कुशल है, एक साधारण व्यक्ति नहीं। हम अभी भी उसका लक्ष्य नहीं जानते। अगर वह केवल चाहता था, वह पहले ही सफल हो चुका होता। लेकिन अगर वह शेफ मालिक के पीछे है तो यह बुरी खबर है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए क्यों। अगर कुछ होता है मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा। लेकिन मिस्टर ग्रेसन, तुम उसके बारे में वाकई परवाह करते हो? मैं तुम्हारे और शेरी के बारे में चिंतित हूं। तुम असंगत हो। युआन, उसे मारो। शेफ मलिक, क्या आप ठीक हैं? गुलाब जामुन, तुम आखिरकार यहाँ आ गए। उसके हाथों मर जाने के कगार पर था। बस तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। युआन, जीरो को मारो और रिपोर्ट करो। हमारे हथियार कभी नहीं पड़ने चाहिए लियांग के हाथों में। ज़ालाबिया, वह रहस्यमय मधुमक्खी भागने की कोशिश कर रही है। मुझे कोशिश करने दो।
तुमने उस घंटी को पाने के लिए जीरो को फंदे के तौर पर इस्तेमाल किया? ऐसा नहीं था। वापस मुझे दो। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास क्या कहना है? मुझे लगा तुम पौराणिक प्राणियों को खाकर जीवित रहते हो। तुम्हारे पास विकल्प नहीं है, इसलिए यह समझ में आता है, लेकिन मुझे कभी नहीं सोचा था कि तुम पौराणिक प्राणियों पाने के लिए हर संभव कदम उठाओगे। अब तुमने जीरो को मार डाला है, क्या तुम्हें कोई अपराध नहीं महसूस होता? जीरो मरा नहीं है। हालांकि जीरो का शरीर विलीन हो गया था, यादें अब युआन के अंदर थीं। मैंने पहले ही जीरो का मधुमक्खी जहर पी लिया है, उसके लिए यह आरामदायक है। जीरो ने रसेल की यादें युआन के शरीर में स्थानांतरित कर दी। यह सही है। यह एक जोखिम भरा कदम था। मुझे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन अगर मैंने रसेल को पहले बता दिया होता तो वह कभी जीरो को जोखिम नहीं लेने देता। क्या तुम समझे? सचमुच? सचमुच। धन्यवाद मिसेस चू और मिस्टर झांग। धन्यवाद की जरूरत नहीं। यहाँ पर ही अलग हो जाए। यहाँ पर ही अलग हो जाए। यहाँ पर ही अलग हो जाए। चलो रसेल, हम कहाँ जा रहे हैं? दुनिया बड़ी है, मुझे ये नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जहाँ भी पहुँचेंगे वही चले जाएंगे। ठीक है, जब तक तुम मेरे साथ हो हर जगह घर है। ठीक है, पहले उत्तर की ओर चलते हैं। चलो। दुनिया इतनी विशाल है, वहाँ बहुत सारी दिलचस्प चीजें होनी चाहिए। हाँ, उनकी तरह वे दुनिया भर में यात्रा करते हैं और जीवन भर साथ रहते हैं। यह वाकई अच्छा है। मुझे कलम दो। क्यों? मुझे माफ कर दो। तुम्हें ही माफ करना चाहिए। तुमने घोड़े को क्यों जाने दिया? क्योंकि मैं उड़ सकता हूँ। वापस आने में अभी भी 10 मील है। जनरल, 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 जनरल ताओटी,
तुम एक किंवदंती राक्षस थे। तुम इंसानों की वजह से हमारे खिलाफ कैसे लड़ने लगे? यांगचेंग अधिकारी दूत, कृपया मेरे लिए सोंगयांग पास जांच करो। क्या पास में कोई छोटा शहर है? भिक्षु लोटस ने अपने शरीर को एक मीनार में बदल दिया। तावती, अब से हम साथ लड़ेंगे। तुम ड्रैगन के 5वें वंशज हो, इसलिए अब से मैं तुम्हें 5वें मास्टर कहूंगा। अठारह, 19, 20, 21। बहुत सारी मधुश्राप। कल यहाँ तक कि श्रीमती चू ने भी सब कुछ पी लिया। हाँ, हमारे पास एक बूंद भी नहीं बची है। मैं वास्तव में इसे आजमाना चाहता हूँ। कैसा रहेगा अगर हम कुछ शहद खरीदने चलें? अच्छा विचार है, तब हम अपनी खुद की मधुश्राप बना सकते हैं। क्या एक रेस्तरां में नशे में होना काफी नहीं है? अब तुम दोनों भी इस मूर्खता में शामिल हो रहे हो। तुम सब खुद को मौत के घाट उतार रहे हो। क्या अभी भी काम के बारे में सोच रहे हो? क्या हमने पहले कभी व्यापार किया है? मजे के लिए कुछ पेय। तुमने यह किससे सीखा? मैंने। पीने से शरीर को जरूरी नुकसान नहीं होता। तुम अभी भी इतने होश में कैसे हो? ज़्लाबिया, क्या तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी है जो किसी को अतीत भुला सकता है? शायद सिर्फ मेंग सूप। हाँ, मैंने यह क्यों नहीं सोचा? मेंग सूप ऐसा लगता है कि इसमें विभिन्न आत्माओं, आंसुओं और मानव जगत की जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती है। सिंथिया चेरी, उन्हें इकट्ठा करना बंद करो। जाकर देखो मेरे पास रसोई में क्या बचा है। ठीक है। और कुछ मुझे चाहिए तुम्हें। अच्छी तरह सोचना चाहिए, लेकिन इससे तुम सब कुछ पूरी तरह भूल जाओगे। तब तुम मुझे पहचानोगे नहीं। सिंथिया या चेरी को। ठीक है, ठीक है। सबसे ज्यादा हम एक दूसरे को फिर से जान सकते हैं। मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, अगर तुम मेंग का सूप लापरवाही से पीते हो और बाद में पछताते हो तो कुछ भी याद नहीं रख पाओगे। पकौड़े, मुझे आश्चर्य है अगर कोई ऐसा है जिसे तुम भूलना नहीं चाहते। क्या कोई ऐसी घटनाएं हैं जो तुम भूलना नहीं चाहते? नहीं। लेकिन तुम इतनी देर से चक्कर में हो। मुझे लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो। जब उसने मुझसे पूछा, मैंने कठिनाई से याद करने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता चला कि वास्तव में कुछ नहीं था। सचमुच? नहीं। फिर तुम समझ नहीं पा रहे हो। भले ही मैं बताऊं, यह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यह हैंग जितना अच्छा नहीं है। तुम दोनों केवल कुछ दिनों से जानते हो। क्या वह मुझसे बेहतर है? तुम समझ नहीं पा रहे हो। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम किसी को कितने दिनों से जानते हो। यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितना अच्छा कनेक्ट हो। जैसे तुम। मैं पीना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं पियोगे। ठीक है, अगर तुम नहीं पीते, लेकिन तुम मुझे परेशान कर रहे हो। कम पियो, ज्यादा मत पियो। पीने से तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। क्या यह उबाऊ और नीरस नहीं है? मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहता था कि कुछ चीजें पीकर हल नहीं होती। जो हमें याद रखना है वह हम नहीं भूलेंगे। जो तुम्हें भूलना है उसे मत जकड़ो, तभी हम हर दिन खुशी से जी पाएंगे।
तो यही तुम्हारा मेरे बारे में धारणा है। अजीब नहीं, जब मैंने पहले ही जोए की प्रेम व्याकुलता पर हंसा था, मैंने कहा कि मैं और भी ज्यादा पागल था। फिर क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम क्या भूलना चाहते हो? कुछ नहीं, मैं बस मजाक कर रहा था। मैं बस पीना चाहता हूँ। झूठा, मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। छोड़ो, अगर तुम मेरे साथ पीने नहीं आने वाले तो ठीक है। कम से कम हैंक मेरे साथ पी सकता है। पिछले कुछ दिनों में राजा लंग्या क्यों नहीं आया है? वह राजकुल का है, उन्हें बस कुछ नया पसंद है। वो हर रोज आकर तुम्हारा साथ कैसे शायद तुम्हें भूल भी चुका होगा। वह